हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से मैथ पढ़ाने के लिए जा रहा हूं और मैथ में पढ़ाएंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का ये 12वां क्लास होगा। तो आप लोग इससे पहले 11 क्लास को देखिए, उसके बाद इस 13वां क्लास होगा। तो पहले 12 वीडियो को देखिए, उसके बाद 13वां वीडियो को देखिएगा ना। तो एक 20 वाले एग्जाम हॉल में छोड़ करके नहीं आइएगा। चाहे आप एसएससी सीजीएल एमटीएस या चल बिहार एसएससी बिहार पुलिस एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी, चाहे एसएससी जीडी यूपी पुलिस, जो एग्जाम मन करे ना वो एग्जाम दे दीजिए। अगर वहां मैथ से सवाल आता है ना, समझ लीजिए टाइम एंड वर्क से 1 से 2 सवाल आएगा तो आएगा। हाँ, ये चैप्टर से इतना खतरनाक सवाल बनता है ना, तो अगर पहले से बारीकी पता ना हो ना तो फिर सवाल एग्जाम हॉल में छोड़ करके आ जाइएगा। तो आज के बाद एक भी सवाल एग्जाम हॉल में छोड़ करके नहीं आएगा। बोला ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, ठीक है। उसके बाद बोला सी के साथ मिलकर वे उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो फिर बोला सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। और ये एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया हुआ सवाल है। ये मेंस का सवाल है, ना कि पीटी का सवाल है। ये एनटीपीसी में जो है ना, पीटी का सवाल नहीं है, मेंस का सवाल है। सवाल बोला कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। सी के साथ मिलकर वे उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। कहिएगा सर ये सवाल तो आराम से उड़ा देंगे। एक बार लगा लीजिए दम, सवाल उड़ा करके देख लीजिए। एक बार वीडियो को पहले रोकिए, उसके बाद खुद से सवाल बनाइए। देखिए सवाल ना बना पाइएगा, उसके बाद वीडियो चालू करिएगा। सवाल देखने में आसान लग रहा है। बोला कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में कर सकता पूरा, ठीक है, करवा दीजिए। आगे बोला सी के साथ मिलकर, यहीं पे तो मेन लॉजिक छुपा हुआ है। लॉजिक यहां पर पकड़ना पड़ेगा ना, यहीं पे मेन लॉजिक है कि सी के साथ मिलकर वे उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता। तो बोला सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। मेन लॉजिक तो यहीं पर है। हाँ, यहां तक तो ठीक था, लेकिन यहां के बाद गड़बड़ हो गया ना। बोला कि सी के साथ मिलकर वे उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता। तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो करवाइए, देख लीजिए। एगो है ए और एगो बी, दोनों मिलकर काम करता है ना, तो 30 दिन में पूरा कर सकता। कितने दिन में? 30 दिन में पूरा करता। फिर बोला सी के साथ मिलकर वे यानी वही आदमी, जो आदमी ए और बी के साथ मिलकर 30 दिन में काम करता है ना, वही आदमी के साथ फिर एक आदमी कौन आया, सी उसके साथ मिल जाता ना, तो उसी काम को 24 दिन में करता। यानी ये ए और बी तो पहले से कर रहा था, इसके साथ सी आ जाता तो काम को 24 दिन में खत्म कर देता। कितने दिन में काम को खत्म कर देता? 24 दिन में। सवाल बोला जरा बताइए ना, सी को अगर अकेला करना पड़े तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो करवा दीजिए। बताइए, पहले तो एलसीएम लेना जरूरी है, तभी आप सवाल बना पाइएगा। 30 और 24 का एलसीएम होगा 120। कहिएगा सर आपको कैसे पता चल गया कि सवाल देखते 30 और 20 का एलसीएम 130 और 24 का एलसीएम 120 आएगा। आपको कैसे पकड़ में आ गया? देखिए, हमको इसी तरह से पकड़ में आ गया कि यहाँ पर देखिए 24 और 30 है ना, 30 और 24 दोनों के एलसीएम 120, क्योंकि 120 को 24 भी काट रहा और 120 को 30 भी काटा। 30 चौकी 120, 24 पंचे 120, दोनों काटा, इसीलिए उसका एलसीएम कितना हुआ? 120। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए ये कितने बार में कटेगा? 4 बार में तो लिख दीजिए 4, 5 बार में तो 5। सवाल पूछा क्या जानते हैं कि सी को अगर अकेला करना पड़े ना तो कितना दिन में, यहीं पे काम कर लीजिए। बताइए ए और बी दोनों मिलता है तो 4 दिन में करता, और टोटल है कितना? 5। तो सी का काम बताइए कितना? एक ही ना हुआ, एक ही ना बचा। तो आप बताइए 120 है, 80 से करवाइए तो एक, तो सवाल का जवाब आएगा 120 दिन में करेगा। कितने दिन में? 120 दिन में। तो ऑप्शन नंबर बी में आपके सवाल का जवाब है कि सी को अगर अकेला काम करना पड़े ना तो फिर सी को करने में 120 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का समय लगेगा? 120 दिन का समय लगेगा। यहां तक किसी को समस्या नहीं। उलझन तो यही था कि सी के साथ मिलकर वे उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता, तो सी अकेले कितने दिन में, वहीं पे उलझन था। अब सवाल में कहीं पे उलझन नहीं है। और देख लीजिए इतना खतरनाक सवाल, और इसका सॉल्यूशन देखिए कितना शॉर्ट में आया है जवाब। हाँ, अब 2 नंबर सवाल पर चलिए, और 2 नंबर सवाल को भी कर देंगे धुआं। सवाल बोला कि 2 नंबर में कि पी क्यू और आर मिलकर एक काम को क्रमशः 4 दिन में कर सकता। कितने दिन में? 4 दिनों में कर सकते हैं। पी और क्यू अकेले उसी कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिनों में कर सकते हैं। तो बताइए कि आर अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता। ये भी सवाल एनटीपीसी में आया है, यानी रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ सवाल है। सीबीटी 1 में, ये सीबीटी 2 में आया था, इसीलिए इसमें उलझन दिया था। लेकिन ये सीबीटी 1 में आया। और ऐसा ना कि सीबीटी 2 में आया हुआ सवाल सीबीटी 1 में नहीं आएगा, सीबीटी 1 में आया हुआ सवाल सीबीटी 2 में नहीं आएगा, कहीं भी आ सकता, इसका कोई गारंटी ना है। पी क्यू और आर 3 गो है ना, तो लिख दीजिए ना, पी है, उसके बाद क्यू है, उसके बाद आर है। तीनों मिलकर कितने दिन में करता? 4 दिन में, तो लिख दीजिए 4 दिन। फिर बोला कि पी और क्यू अकेले उसी कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिन में करता। यानी पी करता तो कितने दिन में करता? पी है तो पी, तो पहला है 8, तो लिख दीजिए 8 दिन में करता। फिर क्यू है वहां दूसरा नंबर पर, यहाँ है क्यू, तो कितने दिन में करता? 12 दिन में। अब करिए क्या, सभी का ले लीजिए एलसीएम। 4, 8, 12 का एलसीएम लीजिएगा, कितना होगा? 24 होगा। 24
4 का 24, 4 को 24 कितने बार में कटेगा? 6 बार में। और 8 को 24 कटेगा 3 बार में। 8 से 24 कितने बार में कटेगा? 3 बार में। 12 से 24 कटेगा 2 बार में। यही आपके एलसीएम हुआ। अब सवाल पूछा क्या जानते हैं कि सवाल पूछा कि जरा बताइए ना, अकेला अगर आर करे ना काम तो कितने दिन में काम, कितने दिनों में काम समाप्त कर सकता है, कर सकते हैं। कौन? आर से करवाना है। तो सोचिए ना, पी आपका करता कितना, मतलब क्यू करता है 2। रुकिए मार्कर चेंज करते तब आप लोग अच्छे से समझ पाइएगा। यहां पर लिख देते हैं पी है, उसके बाद फिर क्यू है, उसके बाद फिर आर है। तीनों मिलता है तो कितने करता है? कार्य क्षमता कितना? 6। आप बताइए पी का कार्य क्षमता आपको पता है कितना? 3, तो लिख दीजिए 3। क्यू का भी कार्य क्षमता पता है आपको कितना? 2, तो लिख दीजिए 2। और जब तीनों मिलकर करता 6, तो 3 और 2 5 आ ही गया। तो जरा बताइए ना आर का कितना होगा? 1 ही ना होगा? 1। बोला कि आर कितने दिन में करता, तो बताइए 1 से भागा लगा दीजिए। तो यदि किसी संख्या में 1 से भाग दे दिया जाए, चाहे 1 से गुना कर दिया जाए, तो संख्या का मान चेंज नहीं होता। जिस संख्या में 1 से भागा दीजिएगा वह संख्या खुद ही रहेगा। चाहे आप 1 से गुना कर दीजिए तब भी संख्या का मान चेंज नहीं होगा। दोनों स्थिति में संख्या का मान चेंज नहीं होगा। 1 से भागा दीजिए तो भी, 1 से गुना करिए तो भी, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके सवाल का जवाब आएगा कितना? 24 दिन में। कितने दिन में करेगा? 24। ऑप्शन नंबर डी में आपके सवाल का जवाब है। तो एनटीपीसी का सवाल है, 5/4/2016 में पूछा गया सवाल है। किसी को समस्या ना, और सवाल देखिए उसका सॉल्यूशन भी देखिए कितना खतरनाक है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ना। सवाल ना बनेगा इसका जिम्मेदारी मेरे पास है, सवाल ना बने। ऐसा होगा हम पढ़ाई सवाल ना बने। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 40 दिन में पूरा कर सकता। कितने दिन में? 40 दिन में। उसके बाद बोला कि बी और सी इसे 30 दिन में पूरा कर सकता। कितने दिन में? 30 दिन में। बोला कि जबकि सी और ए इसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बोला ए बी सी प्रत्येक अलग अलग इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। सुनिए सवाल को, पहले भाषा समझाने दीजिए, सवाल तो बनबे करेगा ना। बोला ए और बी एक कार्य को 40 दिन में करता, यानी ए और बी दोनों करता है ना, तो काम को 40 दिन में समाप्त करता। कितने दिन में? 40 दिन में। फिर बोला कि बी और सी इसे 30 दिनों में पूरा कर सकता। कितने दिन में करता? 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर बोला कि सी और ए इसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए ना अलग अलग कार्य कितने, यानी ए कितना करेगा, बी कितना करेगा, सी कितना करेगा। वही बोला कि प्रत्येक अलग अलग इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता। यानी अकेला ए करे तो कितना दिन में करेगा, अकेला बी करे तो कितना दिन में करेगा, अकेला सी करे तो कितना दिन में करेगा। यानी अलग अलग कार्य बोला कि अलग अलग कार्य क्षमता निकालिए कि कितने कितने दिन में अलग अलग करे तो कर सकता। लगा दीजिए सवाल में ट्रिक ना बनेगा। बताइए ना ए प्लस बी दोनों मिलता है ना, तो काम को करता है 40 दिन में, तो लिख दीजिए 40 दिन में। फिर बोला कि बी और सी इसे 30 दिन में करता, यानी बी भी करे और सी भी करे तो कितना दिन में करेगा? 30 दिन में। फिर बोला सवाल में कि सी और ए करे तो 24 दिन में करता, यानी सी और ए करे ना तो फिर कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। सभी का एलसीएम ले लीजिए। 40, 30 और 24 का एलसीएम 120 होगा। कितना होगा? 120। 40 × 120, 30 × 120 और 24 × 120। किसी को समस्या नहीं। अब सवाल बोला क्या जानते अलग अलग ना, तो बताइए ना इसको पहले करिए। क्या यहां पर आएगा? क्या 2 गो ए आएगा, यानी 2 गो बी आएगा और 2 गो सी आएगा। तो इसीलिए पहले 2 आप कॉमन ही ले लीजिए। 2 को क्या किए? कॉमन ले लिए, यानी 2 बार ए आएगा। देखिए एगो ए यहाँ है, एगो यहाँ, 2 गो ए हुआ, 2 गो ए। फिर देखिए बी एगो यहाँ है, बी यहाँ, 2 गो बी होगा, 2 गो बी। सी एगो यहाँ है, सी एगो यहाँ, 2 गो सी होगा ना, इसलिए 2 कॉमन ले लिए। तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों मिलकर के कितने दिन में करेगा? तीनों मिलकर के सबको जोड़िए। 4 3 कितना होगा? 7, 7 5 कितना होगा? 12। तो 12 2 से काटिए, 12 को कितने बार में कटेगा? 6 बार में। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। यानी तीनों करे तो 6 दिन हो रहा। अब सवाल बोला क्या जानते हैं? अलग अलग करवाइए, एक साथ ना करवाना, अलग अलग। तो बताइए एक बार पहले ए का वैल्यू निकालिए, उसके बाद बी का निकालिए, सबको अलग अलग पहले निकालिए। बी और सी दोनों मिलकर करता है 4, तो 4। अब बताइए ए का ना निकल के आ जाएगा, तो 6 में से 4 घटा दीजिए, कितना होगा? 2। यानी ए का पता चल गया। ए का कितना पता चला? 2। अब बी का निकालिए। किसका? बी का। तो बी का निकालिएगा तो बताइए सी का निकालिए पहले। तो ए और बी का वैल्यू पता करिए। बताइए ए और बी का कितना है? ए और बी का 3 है, तो 3। तो सी का कितना आएगा? 3 में से 6 में से 3 घटेगा, 3 आएगा। तो सी का आपको निकल के आ गया कितना? 3। और टोटल है 5 6। तो बताइए बी का तो अपना आप खुद पता चल जाएगा ना, अपने आप। क्यों? क्योंकि ए का भी पता चल गया, सी का भी पता चल गया, बी का ना पता चल जाएगा, चलेगा। तीनों मिलाकर के है 6। तो ई करता है 2, ई करता 3, तो 3 2 5 हो गया, बी करेगा 1। कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग बोला कि बताइए ना कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा, अलग अलग ना बोला तो करवाइए। 120 है तो लिख दीजिए 120। बी ए से करवाइए, पहले ए से करवाइए। ए से करवाइएगा 2 से कितने बार में जाएगा? 60 बार में, यानी ए करेगा 60 दिन में। बी से करवाइए 100 से करवाइए, बी कितना? 1 करता, कितना होगा? 120। फिर सी से करवाइए तो 120 बटे कितना करिए? 3, तो कितना आएगा? 40। यानी बताइए ए करेगा 60 दिन में, बी करेगा 120 दिन में, सी करेगा 40 दिन में। सी कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। तो किस ऑप्शन में आपके सवाल का जवाब है कि 60 120 और 40। 60 120 और 40
60, 120 और 40 ऑप्शन नंबर सी में आपके सवाल का जवाब है। बताइए सवाल खतरनाक है कि नहीं है? हाँ, सवाल आया हुआ भी तो है खतरनाक एग्जाम में। आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों में आया हुआ सवाल है। 29/8/2018 सेकंड मतलब फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। बताइए एएलपी का सवाल है। किसका सवाल है? एएलपी का। बताइए ए और बी एक कार को फिर से समझा देते सवाल, और एएलपी का सवाल है, सुन लीजिए। ए और बी एक कार को 40 दिन में कर सकता, बी और सी उसे 30 दिन में पूरा कर सकता। बोला कि जबकि सी और ए इसी कार को 24 दिन में पूरा करता, तो ए बी सी प्रत्येक अलग अलग इस कार को कितने दिन में पूरा करेगा? यानी अलग अलग करे ना तो कितने दिन में करेगा? तो बताइए ए बी करता 40 दिन में, बी सी करता 30 दिन में, सी और ए करता 24 दिन में। सही का एलसीएम ले लिए, 40 से 30 से 24 का 120 हुआ। 40 या 120 मतलब 30 चौके 120, 24 पंचे 120। बताइए तीनों मिलकर तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी, तो 2 को कॉमन ले लिए। अब 4 3 7 5 12 कर दिए, 2 से कटागा 12 कितने बार में? 6 बार में। तो ए बी सी कितना? 6। तो यहाँ से सबका अलग अलग वैल्यू निकाले, तो ए का आया 2, सी का आया 3, बी का आया ए करेगा कितना? 120/2 यानी 60 दिन में। बी कितना दिन में करे? 120/1 120 दिन में। सी करेगा 120/3 यानी 40 120 40 दिन में। किसी को समस्या नहीं? सवाल समझ में आ गया ना? आ गया। अब चलिए लास्ट नंबर सवाल में, और ये भी सवाल एग्जाम का आया हुआ सवाल है। अभी देखिए रेलवे का सवाल स्पेशल चल रहा है, इसके बाद एसएससी सीजीएल का भी सवाल चलेगा। एसएससी सीजीएल का बहुत सवाल पढ़ा चुके हैं, ये भी रेलवे का स्पेशल सवाल चल रहा है। तो आप लोग वीडियो को जो है ना देखना नहीं भूलिए, और नहीं तो फिर सवाल में जो अटकिएगा तो याद रख लीजिए एग्जाम हॉल में छोड़ करके आना पड़ेगा। बोला ए अकेले किसी कार को 8 दिन में करता, यानी ए करता है ना, तो अकेला कोई काम करता ए तो उसको 8 दिन समय लगता, जबकि बी इसे स्वयं 12 दिन में कर लगता, मतलब 12 दिन लगाता है। ए करता तो 8 दिन लगाता, बी स्वयं करता ना तो उसे 12 दिन लगाता। बी कितने दिन लगाता? 12 दिन। बोला कि सी के साथ मिलकर वे 4 दिन में पूरा कर सकता है, यानी करते हैं। यदि सी और डी मिलकर उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो जरा बताइए ना डी को इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? सवाल आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 10/8/2018 शिफ्ट 3rd में आया हुआ सवाल है। सुनिए फिर से सवाल। बोला ए अकेले किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, करवा दीजिए, जबकि बी इसे स्वयं करने में 12 दिन लगाता है। बी स्वयं करता था 12 दिन। सी के साथ मिलकर वे 4 दिनों में पूरा कर सकता। किसके साथ मिलकर? सी के साथ। बोला मिलकर सोए जो है ना 4 दिनों में पूरा करते हैं। यदि सी और डी मिलकर उस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो जरा बताइए ना डी को इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? किसको बोला है? डी को इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो जरा ना बना लीजिएगा, सवाल आराम से बनेगा। हाँ, एक करता कितने दिन में लिख दीजिए। एक करता कितने दिन में? 8 दिन में, लिख दीजिए 8 दिन में। फिर जबकि बी इसे स्वयं 12 दिन में करता है, यानी बी को कितना लगता है? बी को लगता है 12, तो लिख दीजिए 12। जबकि बोला कि सी के साथ मिलकर वे 4 दिन में पूरा कर सकता। हाँ, अब यहीं पे सवाल में जो है ना आप लोग अटकिएगा। यहीं पे सवाल में क्या करिएगा, रुकिए इसको साफ कर देते हैं, क्योंकि फिर दिखना दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड सही से साफ ना हो पाया। हाँ, यहाँ पर सवाल जो है ना यहीं पे मेन फंसाने वाला सवाल है। यहाँ अगर नहीं जानकारी रहेगा ना तो बोला कि जबकि बी इसे स्वयं करने में 12 दिन लगा था, तो बी को 12 दिन लगवा दिए। आगे बोला कि सी के साथ मिलकर वे 4 दिन में पूरा करते हैं। किसके साथ मिलकर? सी के साथ। कौन सी के साथ मिलेगा? कहेगा सर बी मिलेगा सी के साथ कि ए मिलेगा सी के साथ, यही तो बारीकी ना है पता। अगर ये बारीकी पता चल जाने कि सी के साथ बी कर रहा चाहे ए कर रहा, तो काम तो बन जाएगा। लेकिन सवाल स्पष्ट ना किया, बोला कि ए अकेले इस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता, करवा दिए। जबकि बी इसे स्वयं करने में 12 दिन लगाता, तो बी से 12 दिन लगा दिया। स्वयं बोल दिया कि बी अकेला करता है। बी कैसा करता काम? बी करता अकेला नहीं, स्वयं। इसीलिए ना बोला कि स्वयं करता तो 12 दिन लगाता। जरा बताइए ना सी के साथ मिलकर वे 4 दिनों में पूरा करते हैं। हाँ, अब एक बात तो पता चल गया होगा कि सी के साथ बोला है ना, तो सी के साथ बोला तो कौन करेगा? सी के साथ। ए करेगा कि बी करेगा? तो सी के साथ मिलकर वे 4 दिनों में पूरा करता है। हाँ, कौन करेगा? सी के साथ मिलकर कौन करेगा? सी के साथ मिलकर, हाँ, बी करेगा ना, लगवा दीजिए। बी और सी इसके साथ मिलता है ना, कितने दिन में करता है? 4 दिन में, तो लगा दीजिए 4। अब सवाल बोला कि यदि सी और डी मिलकर उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता, यानी सी प्लस डी मिलकर उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता, तो बताइए ना डी को इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? अब क्या? अब तो मेन चीज है ना, यहाँ पे छुप गया ना सवाल, अब आ गया ना। अब तो पूरा डिक्लियर हो गया। तो अब क्लियर हो गया तो जरा बताइए
कि ए के साथ करवा दिए 8 दिन में तो करवा दिए, बी स्वयं करता है 12 दिन में तो बी से भी करवा दिए, यानी ए से भी काम हो चुका है, बी से भी काम हो चुका है, सभी से काम हो चुका है। तो सभी से काम हो चुका है तो कहिएगा सर अब क्या किया जाए, तो अब सभी का ले लीजिए ना एलसीएम, अब तो एलसीएम लेना पड़ेगा ना, अब एलसीएम लीजिए और सवाल को कर दीजिए धुआं। कहिएगा सर क्या इसका एलसीएम कितना होगा, 8 12 और 4 15 का एलसीएम, तो दिमाग तो हिल जाएगा, दिमाग तो हिलेगा सही में ना, क्योंकि बोला है 15 दिन बोला है ना, 4 दिन तो 4 दिन करवा दिए और इसको 15 दिन बोला, तो 15 दिन सीओ डी से करवा दिए 15 दिन। सभी का एलसीएम लीजिएगा तब ना आप लगाइएगा कि डी अकेला कितना दिन में करता, तब ना आप डी का वैल्यू निकाल पाइएगा। और इससे डी का वैल्यू तो आपसे कभी निकलेगा नहीं, नहीं निकलेगा तो क्या करिएगा। ए बी सी बोला क्या, जबकि सी के साथ मिलकर वे 4 दिन में करता, सी के साथ, तो सी के साथ करता 4 दिन में, तो एयू ने करता है, सी के साथ 4 दिन में करता तो ए भी नहीं करता है। क्यों, फिर से सवाल पढ़िए, अकेले किसी कार्य को 8 दिन में करता, 8 दिन में क्या, जबकि बी से स्वयं 12 दिन में करता, 12 दिन में, सी के साथ मिलकर करता तो 4 दिन में, यानी ए और बी दोनों के साथ मिलता तो सी कितने दिन में, 4 दिन में। बोला सी और डी इसी काम को 15 दिन में तो करवा दीजिए। अब ले लीजिए सभी का एलसीएम, 8 12 4 और 15 का एलसीएम, क्या 60 आएगा एलसीएम, नहीं 60 नहीं आएगा, क्योंकि 60 को 15 तो काट देगा, 12 भी काट देगा, 4 भी काट देगा, 8 ना काटेगा, तो कहिएगा सर क्या 120 नहीं आएगा, हाँ 120 आ सकता है, 120 आ सकता है। 15 8 120, 15 लिख दीजिए, उसके बाद इससे काटिएगा, कितना बार में कटेगा, 12 पंचे 60, 12 छह के 72, 12 दहें 120, 12 दहें 120, फिर 4 से कटेगा कितना 30 चौकी 120, अब 15 8 120, 15 8 120 आ गया ना। सवाल पूछा किसके बारे में कि डी, यानी डी इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, डी से अकेले। सुनिए, पहले ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलता तो इसका कार्य क्षमता कितना है 30 है, तो लिख दीजिए 30। इसमें डी का पूछा ना, डी का पूछा ना, तो इसमें से अगर आपको सी का वैल्यू पता चल जाए तो फिर डी का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। बताइए, इसमें से आपको ए का वैल्यू पता है 15, लिख दीजिए 15, इसका कार्य क्षमता। बी का भी पता है आपको 10, तो लिख दीजिए 10, 15 10 कितना होगा 25, और सी का तो वैल्यू ना पता चल जाएगा, 25 में से 30 में से 25 घटा दीजिएगा, 5 बचेगा, सी का वैल्यू 5। और जहां यहाँ पे पता चल गया कि सी और डी दोनों मिलकर करता 8 दिन में, सी का वैल्यू पता चल गया 5, तो डी का वैल्यू पता ना चल जाएगा 3 होगा ना। तो डी अकेले कितने दिन में करता जरा बताइए ना, 3 से भागा लगा दीजिए, कितने दिन में, 40 या 120 होगा, 40 दिन में। तो ऑप्शन नंबर बी में आपके सवाल का जवाब है। क्या सवाल समझ में आया, सवाल कितना खतरनाक है समझ लीजिए ना। एलपी में आया हुआ सवाल है, टेक्नीशियन में भी आया सवाल है, भाषा का खेला है, बाकी बात और कुछ नहीं है। बोला ए अकेले किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता तो करवा दिए, लास्ट बार समझा रहे, अब नहीं समझाया जाएगा। जबकि बी इसे स्वयं करने में 12 दिन लगाता, तो बी स्वयं करता तो मतलब 12 दिन लगा दिए। बोला सी के साथ, यही पे मेन लॉजिक है, अगर सी के साथ करे ना तो काम को कितने दिन में करता, सी के साथ करे तो काम को करता 4 दिन में, यानी ए बी सी के साथ करता तो 4 दिन में करता, सी और डी करने में इसे 15 दिन लगाता, सी और डी। तो बोला कि डी अकेले कितने दिन में करेगा, तो सबको लिखिए, और एलसीएम 120 आया, और काट खोटिए, सी डी का वैल्यू कितना आया 3, तो 3 से लगा दिए, भागा कितने दिन में करेगा 40 दिन में। और यही आपके सवाल का जवाब हुआ, और यहीं पे आपका क्लास समाप्त होता। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करें। हाँ, यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का क्लास डेली चलता है, तो आप लोग वीडियो देखना ना भूले। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और एक कमेंट भी कर दिया कीजिए। इसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।